दोस्तों, एक भरे पूरे परिवार में एक तांत्रिक जाता है और उस घर में रहने वाली दो जवान लड़कियां साथ ही एक बहू के साथ वो घिनौना कृत्य करता है, शारीरिक संबंध बनाता है और बड़े आराम से वहां से निकल जाता है। और ये भी तब हो रहा था जब उस घर के जो व्यक्ति होते हैं, यानी कि जो उस घर का मालिक होता है, बेटियों का पिता होता है और बेटियों का भाई, यानी जिस औरत के साथ घिनौना कृत्य हुआ था उसका पति भी होता है, उन सबकी मौजूदगी में ये कृत्य किया गया था। दोस्तों, ये अंधविश्वास की एक ऐसी सच्ची घटना है जिसके चलते कई लोग आज के समय में भी ऐसे व्यक्तियों पर भरोसा कर लेते हैं और उसके कहे अनुसार अपने पूरे परिवार की जिंदगी को तहस नहस कर देते हैं, सिर्फ और सिर्फ कुछ अंधविश्वास के चलते। दोस्तों, ये सच्ची घटना आप जरूर सुनिए और इससे आपकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा सबक आपको जरूर मिलेगा। नमस्कार, मैं ज्योति सिंह आपके अपने चैनल क्राइम शूट में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, ये जो सच्ची घटना है ये है मध्य प्रदेश के रतलाम जिले की। 20 दिसंबर 2024 को सुबह सुबह रतलाम के जो एसपी ऑफिस है वहां पर एक परिवार जिसमें लगभग घर के 6 सदस्य थे, दो जवान बेटियां, माता पिता और बेटे बहू, सभी लोग ऑफिस पहुंचते हैं और वहां जाकर कहते हैं कि मुझे एक कंप्लेन लिखवानी है, मेरे परिवार के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है और धोखा होने के साथ साथ मेरे घर की लड़की बहू की इज्जत के साथ भी खिलवाड़ किया गया है, उनका बलात्कार किया गया है। वहां पे मौजूद एसपी साहिबा भी हैरान हो जाती हैं कि एक ही घर में ऐसा कैसे हो सकता है। वो कहते हैं कि आखिर किया किसने है रेप। तो कहता है सामने वाला व्यक्ति कि मेरे घर में एक तांत्रिक रहते थे और उन्होंने ही मेरी दोनों बेटियों और बहू का बलात्कार किया है। पुलिस को भी, एसपी साहिबा को भी ये बात कुछ समझ में नहीं आ रही थी, तो वो कहती हैं कि आप मुझे पूरी कहानी अच्छे से बताइए कि आखिर बात क्या है, तभी तो मैं आगे इन्वेस्टिगेट कर पाऊंगी। और तभी उस घर का जो मालिक होता है वो बैठता है और जो कहानी बताना शुरू करता है। तो कहता है कि लगभग एक आध हफ्ते पहले की बात है, मैं किसी काम के चलते चित्तौड़गढ़ गया था। चित्तौड़गढ़ जाने के बाद मेरे कुछ दोस्त वहां रहते हैं, उन दोस्तों ने मुझे एक तांत्रिक से मिलवाया और वो कहे कि जिसका तांत्रिक का नाम होता है बलबीर सिंह। मेरे दोस्त मुझसे कहते हैं कि ये तांत्रिक बहुत ही पहुंचे हुए हैं और कई सारी जगह से ये खजाना निकाल चुके हैं। मैं बहुत इम्प्रेस हो जाता हूँ। हालांकि जो तांत्रिक बलबीर सिंह होते हैं वो भी रतलाम आने के लिए ही तैयार थे, मेरे दोस्त भी आ रहे थे। तभी हम ट्रेन में सफर करते हैं, मेरा दोस्त था, मैं था, तांत्रिक थे, हम सब सफर कर रहे थे। तभी अचानक से तांत्रिक मेरा हाथ पकड़ते हैं और कहते हैं कि बेटा, तुम जहाँ रह रहे हो तुम्हारे घर के अंदर एक बहुत बड़ा खजाना छुपा हुआ है जिसके बारे में शायद तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। ये सुनकर मैं हैरान हो जाता हूँ। वो कहते हैं कि अगर तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं हो तो मुझे अपने घर ले चलो, लगभग 3 से 4 दिन का वक्त लगेगा। जो खजाना तुम्हारे घर के में जमीन के अंदर है उसे मैं तंत्र विद्या की सहायता से जमीन के ऊपर ले आऊंगा और उसके बाद तुम्हारी जिंदगी माला माल हो जाएगी। इस तरीके से जब वो तांत्रिक बात करते हैं, मैं वहां तो उन्हें कुछ नहीं कहता, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे मन में ये बात जरूर बैठ जाती है कि हो ना हो, कभी ये बात सच निकली तो हमारे पास दौलत का पहाड़ आ जाएगा। शायद उस समय व्यक्ति अंधविश्वास के चलते ये समझ पाना या समझने की कोशिश नहीं करना चाहता कि अगर वो तांत्रिक इतना पहुंचा हुआ व्यक्ति होता तो वो इस तरीके से नहीं रह रहा होता, वो खुद एक करोड़पति जो आदमी होता है उसकी जिंदगी जी रहा होता है। लेकिन कहते हैं ना कि अंधविश्वास में सोचने समझने की बुद्धि खत्म हो जाती है। और इसके बाद हम रतलाम पहुंचते हैं। वो व्यक्ति बताता है मैं अपने घर जाता हूँ। हालांकि मैंने बलबीर सिंह जो तांत्रिक था उसका कांटेक्ट नंबर वगैरह ले रखा था, साथ ही ये भी पूछ लिया था कि अभी आप जा रहे हैं तो कहाँ रुकने वाले हैं। उसके बाद मैं अपने घर आता हूँ, अपनी बीवी, अपने बेटे से बात करता हूँ, अपने पूरे परिवार से, और मेरा पूरा परिवार तैयार हो जाता है। सभी लोग यही कहते हैं कि आप तांत्रिक को घर ले आइए, हो सकता है ये भगवान का इशारा हो, इस जरिए हम माला माल होने वाले हों। और अगर एक तांत्रिक ऐसा कह रहे हैं
तो कोशिश करने में तो कोई बुराई है नहीं। मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। और इस तरीके से सबकी सहमति से मैं तांत्रिक बलबीर सिंह को कांटेक्ट करता हूँ और अपने घर ले आता हूँ। अब तांत्रिक मेरे घर में रुके हुए थे और उन्होंने बोला था इस जो भी इसकी पूजा विधि है उसके लिए मुझे 4 से 5 दिन का वक्त लगेगा। वो घर में रह रहे हुए थे। अब जैसे ही रात होती थी वो कुछ न कुछ तांत्रिक क्रियाएं, नींबू, ये सिंदूर, कुछ न कुछ तांत्रिक क्रियाएं वो रात में करते रहते थे, और जिसे देखकर हमें लग रहा था कि जो तांत्रिक हैं वो सच्चे हैं और ये कुछ न कुछ विधि जरूर कर रहे हैं। इस तरीके से 2 दिन का वक्त निकल जाता है और जब तीसरा दिन आता है तो तांत्रिक हम लोगों को घर इकट्ठा बुलाते हैं, परिवार के लोगों को, और कहते हैं कि मैं तो कुछ ताबीज, कुछ चीज की प्रयोग विधि करना चाह रहा हूँ जिसके लिए तुम लोगों का रात में मंदिर जाना जरूरी है। तुम जो जेंट्स हैं इस घर के उन सभी को मंदिर जाना है, रात में जाना है और सुबह वापस आना है। यानी जब तक अंधेरा रहेगा तब तक आपको अपने घर के अंदर प्रवेश नहीं करना है। घर में सिर्फ और सिर्फ औरतें रहेंगी। और इस तरीके से हमारे हाथों में वो काला धागा बांधते हैं और तीसरे दिन मैं और मेरा बेटा जैसे ही अंधेरा होता है घर से बाहर निकल जाते हैं। उसके बाद में घर में मेरी 2 बेटियां और मेरी बहू थी। उसके बाद तांत्रिक एक बेटी को अपने पास बुलाते हैं और उसको एक पानी में कुछ नशीली दवाई मिलाकर उसको पिला देते हैं, और पिलाने के बाद जब वो बेशुद्ध अवस्था में हो जाती है तब उसके साथ वो बलात्कार करते हैं, उसका रेप करते हैं। और उसके बाद जब बेटी को होश आता है तो उसे कहता है तांत्रिक कि अगर तुमने किसी को भी ये बात बताई तो जो खजाना तुम लोगों को मिलने वाला है वो नहीं मिल पाएगा। ये पूजा विधि का ही एक हिस्सा है। और इस तरीके से वो बेटी किसी को कुछ नहीं कहती। फिर सेम सिचुएशन दूसरे दिन होती है। दूसरे दिन भी घर के दोनों पुरुषों को बाहर भेज देते हैं उसी बहाने से, और घर की जो दूसरी बेटी होती है उसके साथ भी वही पानी पिलाकर, जो बेहोशी की हालत में जब बेटी जाती है तो उसके साथ भी वो घटना को अंजाम करता है, वो शारीरिक संबंध बनाता है। और फिर तीसरे दिन सेम चीजें होती हैं और उसके बाद वो बहू को बुलाता है और बहू के साथ भी रेप करता है। और इस तरीके से 3 दिन ये सब कुछ चलता रहता है और किसी ने, जो घर की बेटियां थी, बहुएं थी, उन्होंने किसी को कुछ नहीं बताया, सिर्फ इस लालच की वजह से कि हो सकता है कि हमारा खजाना हमसे दूर हो जाए। एक तरीके से पूरा परिवार पूरी तरीके से अंधविश्वास में खो चुका था। घर की तीसरी बेटी कहीं बाहर रह रही थी, वो आती है 5वें दिन, और जब घर में बेटी आती है तो जो उसकी 2 बहनें थी वो बहनें बताती हैं कि ये जो तांत्रिक घर में उसने हमारे साथ ऐसा किया है। फिर जो घर की भाभी होती है वो भी बताती है, और वो जो तीसरी लड़की थी शायद समझदार लड़की थी, और वो जाकर अपने पिता और भाई से ये बात बताती है कि तुम्हारे होते हुए तुम्हारे नाक के नीचे ये तांत्रिक ऐसा ढोक करके तुम्हारी बहन बेटियों के साथ इज्जत से खिलवाड़ कर रहा है और तुम कुछ भी नहीं कर पा रहे हो। और जैसे ही ये बात पतियों, जो घर के जेंट्स हैं, उन्हें पता चलती है, और जैसे ही तांत्रिक को अंदेशा होता है वो तुरंत वहां से रफू चक्कर हो जाता है। और इस तरीके से तांत्रिक का ना फोन लग रहा था और ना बताए हुए पते पर वो था, और इसीलिए पूरा परिवार, पीड़ित परिवार एसपी ऑफिस पहुंचता है और कंप्लेन दर्ज करवाता है। हालांकि कंप्लेन दर्ज होने के महज कुछ घंटों के बाद ही जो तांत्रिक बलबीर सिंह था उसको गिरफ्तार भी कर लिया जाता है और उसके ऊपर 3 लोगों से रेप करने का आरोप भी लगाया जाता है। लेकिन आगे उसको सजा क्या होती है ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। लेकिन दोस्तों, इसमें सबसे बड़ी सीख ये है कि किसी भी अंधविश्वास के चलते आप कोई भी ऐसा काम बिल्कुल मत कीजिए। किसी भी अनजान व्यक्ति को अपने घर में शरण बिल्कुल मत दीजिए। आज का समय बहुत ज्यादा खराब हो चुका है। हो सकता है आपको लगे कि सामने वाला पैसे नहीं ले रहा है, कोई फीस भी नहीं ले रहा है, लेकिन क्या पता कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। हो सकता है वो आपकी बहन बेटियों के इज्जत के साथ खिलवाड़ करे, हो सकता है वो आपकी हत्या भी कर सकता है। आपके घर में जो भी वैल्यूएबल चीजें हैं, आपके गोल्ड, आपके पैसे, वो भी चुरा कर जा सकता है। इसीलिए बहुत सावधान रहने की जरूरत है। आज के समय में बहुत ज्यादा सावधान रहना जरूरी है।
आपका आपकी सतर्कता, आपकी सावधानी ही आपको सुरक्षित रख सकती है और इसकी जिम्मेदारी भी आपकी अपनी खुद की है। आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, इस सच्ची घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आप सभी को सतर्क करना है, जागरूक करना है। सुरक्षित रहिए, सावधान रहिए। फिर मिलेंगे एक नई सच्ची क्राइम घटना के साथ। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।